गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन गाइस वो हैकिंग सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं होता है। गाइस आज की वीडियो में मैं फ़ोन से हैकिंग करने वाला हूं और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं प्रॉपर्ली किस तरीके से एक हैकर फ़ोन में हैकिंग करता है। और गाइस आप लोग भी सीख सको और आप लोग भी जान सको भाई, बिकॉज गाइस अगर आप लोग का ड्रीम है एक हैकर बनना, तो गाइस आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कहीं से भी सीखो, अच्छे तरीके से बस सीखते रहो, ठीक है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। तो क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं पूरा एक साथ दिखा नहीं सकता, इसीलिए गाइस मैं इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला पार्ट होने वाला है। अब ऐसे में गाइस देखो कितना पार्ट आता है, और भी जब तक पूरा खत्म नहीं आता है भाई, हम पूरा प्रॉपर्ली फोन में हैकिंग करने वाले हैं। बहुत से लोगों का गाइस डिमांड भी था कि किस तरीके से हम फोन में हैकिंग करें, तो गाइस आपका भाई लेकर के आ चुका है अब एक ऐसा कोर्स जो हमें सिखाएगा कि हम किस तरीके से फोन में हैकिंग करते हैं। तो फोन में हैकिंग करने के लिए गाइस हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है जिसका नाम है टर्मक्स। तो उस टर्मक्स को गाइस हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि गाइस वहाँ पे अपडेट वर्जन नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। इसलिए हमें क्रोम ब्राउजर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरीके से हमें अपडेट मिलते रहे उसके बारे में और प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम के अंदर रन करे। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि टर्मक्स क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता है। मैं उन लोगों को बता दूं कि जो टर्मक्स है ये एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हमारे फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, जिससे कि हम हैकिंग कर सकते हैं। और गाइस वहाँ पे हम सारे कमांड्स को ट्राई कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने लिनक्स के अंदर करते हैं सेम उस तरीके से हम अपने टर्मक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस मेनली हैकिंग के लिए ही बनाया गया है, तो इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो ओके गाइस, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बातचीत हो चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं एंड लेट्स गो भाई। तो ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक हैकर जो है मोबाइल से हैक करता है। गाइस अब अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखते चलना। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मक्स को आप लोग को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से टर्मक्स इंस्टॉल होता है, ठीक है। जिसके पास है वो स्किप कर सकता है, जिसके पास नहीं है गाइस वो किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे देख लो सिंपली। सबसे पहले गाइस मैं जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहीं पे गाइस मैं सर्च करने वाला हूँ टर्मक्स। गाइस ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, है भी, लेकिन आप लोग को उतना अपडेट वर्जन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे मैं टर्मक्स लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली एंटर करूंगा गाइस। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर की तरफ से हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक लिंक देखने को मिल रहा है। अब हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा एंड यहीं पे देखो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से और इंस्टॉल कर लेना, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है डाउनलोड करना। तो आप लोग इसको डाउनलोड करना और यहाँ पे देखो 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से डाउनलोड कर चुके हैं और भाई वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। तो अब गाइस अगर आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये गाइस यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा बताएगा, इंट्रोडक्शन वगैरह है, तो इसको हमें सिंपली क्लियर कर देना होगा, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दूंगा और कुछ इस तरीके से मेरा साफ हो चुका है। अब मैं बताने वाला हूँ बेसिक सेटअप कमांड्स, यानी कि हम अपने टर्मक्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो हमें इंस्टॉल करना जरूरी है, जो कि इन फ्यूचर काम आने वाला है। जब हम अलग अलग टूल्स को ट्राई करेंगे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें काम आने वाला है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इंस्टॉल करवाने वाला हूँ आप लोग के सिस्टम के अंदर, तो आप लोग साथ ही चलना, साथ साथ गाइस करते चलना, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो और कोई भी चीज़ मिस ना हो आप लोग, ठीक है। अब क्योंकि गाइस सबसे पहले अगर मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें अपने टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। जितने सारे पैकेज हैं वो सारे अपग्रेड होंगे और जो हमारा टर्मक्स है वो थोड़ा सा अपडेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा PKG अपडेट, कुछ इस तरीके से एंटर करूँगा गाइस। तो यहाँ पे ये हमारा टर्मक्स जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड उसी के बाद हम यहाँ पे PKG अपग्रेड भी करने वाले हैं, ठीक है। अपग्रेड जितने भी सारे पैकेज हैं हमारे टर्मक्स के अंदर वो सारे पैकेज जो हैं वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा, अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो सारा टूल्स है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा टाइम ले सकता है आप लोग के सिस्टम के अंदर, तो आप लोग ध्यान देना। तो अब गई इसी के बाद अगर हमें किसी गिटहब रिपोजिटरी का कोई भी सर्विस हमें अपने टर्मक्स के अंदर रन कराना है तो उसके लिए गिट को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि हम गिट क्लोन करते हैं, तो गिट क्लोन को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली PKG इंस्टॉल लिखने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिट। गाइस गिट क्लोन की सहायता से हम किसी भी सर्विसेज को अपने टर्मक्स के अंदर रन करा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये भी इंस्टॉल हो चुका है गाइस। तो अब कोई कोई फाइल ऐसा होता है जो पाइथन फाइल में रन करता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें पाइथन को भी इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली PKG इंस्टॉल पाइथन, इंस्टॉल पाइथन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाइथन को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब गई इसी के बाद अब मैं जो इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है PKG इंस्टॉल कर्ल को इंस्टॉल करने वाला हूँ। कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो CURL का यूज लेता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें कर्ल को भी इंस्टॉल करना जरूरी है। मैं यहाँ पे कर्ल लिखूंगा, एंटर कर दूंगा तो ये कर्ल भी इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब गाइस इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे सारे मैं टूल बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ हमें इंस्टॉल करना है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इंस्टॉल करा रहा हूँ। तो अब इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ PKG इंस्टॉल एंड wget करने वाला हूँ। wget ये भी गाइस एक टूल का यूज लेता है और यहाँ पे हम किसी भी टूल का यूज ले सकते हैं wget की सहायता से। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा तो ये wget भी इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। एंड गाइस इसके बाद अब जो हमारा लास्ट आता है जो बहुत ही बेसिक था वो PKG
इंस्टॉल नैनो नाम है, ठीक है, PKG इंस्टॉल नैनो मैं कर दूंगा, तो नैनो कमांड को भी यहाँ पे ये इंस्टॉल कर देगा हमारे टर्मक्स के अंदर। कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे सब कुछ मेरा सेटअप हो चुका है। अब हमारा जो है बेसिक चीज़ सेटअप हो चुका है। अब गाइस, अब मान लो कि एक हैकर जो होता है, अगर वो पेन टेस्टिंग करता है या फिर किसी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, तो उसके लिए नेटवर्क को स्कैन कराना पड़ता है। अब किस तरीके से एक हैकर नेटवर्क को स्कैन कराता है अपने टर्मक्स के अंदर, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ऐसा ही नहीं है गाइस जिसके पास लैपटॉप होगा, जिसके पास लिनक्स होगा, वही रन कर सकता है, वही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के सामने मैं मोबाइल में करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक हैकर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है अपने टर्मक के अंदर, मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो अब गाइस देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सभी चीज़ों को क्लियर में कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कमांड का यूज़ लेकर के मैं यहाँ पे सब कुछ साफ कर देता हूँ। अब हमें नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सीखना है, नेटवर्क स्कैनिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा कि हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली ifconfig, ठीक है। इसकी सहायता से हम अपने सिस्टम के अंदर का सारे वाईफाई नेटवर्क वाईफाई को देख सकते हैं। हम एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आईनेट का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को। आईनेट में ही हमारा आईपी एड्रेस ये रहा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दूंगा। एंड गाइस, अब मान लो कि अब हमें चेक करना है कि हमारा जो भी विक्टिम है वो अप है या डाउन है। हमें अगर किसी का आईपी एड्रेस मिल चुका है तो हमें उसको चेक करना है कि वो अप है या फिर मतलब वो अभी एक्टिव है या फिर डाउन है। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पिंग कमांड के लिए लेने वाला हूँ, पिंग। एंड गाइस यहाँ पे मैं अपने विक्टिम का आईपी एड्रेस डाल सकता हूँ, जैसे 192.168 एंड 1 एंड 2 कुछ भी हो सकता है गाइस वो आप लोग का आईपी एड्रेस। और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो उसको पिंग करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसे ही इंटरफेस देखने को मिले आप लोग के सामने, इसका मतलब कि ये चल रहा है। अगर डाउन होता तो यहाँ पे ये 64 बाइट ऐसा लगातार नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे Ctrl+C कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम सिर्फ आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं ले सकते, बल्कि हम इसके डोमेन को भी यूज़ ले सकते हैं। अब मान लो कि अगर हमें किसी वेबसाइट को भी स्कैन कराना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पिंग। एंड गाइस यहाँ पे मैं google.com लिख दूंगा। मान लो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ भाई, आप लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे google.com लिख दिया। अब गाइस ये google.com को भी पिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो ये यानी कि गूगल जो है एक्टिव है अभी इस टाइम, ठीक है। कुछ इस तरीके से है गाइस। तो इतना करने के बाद गाइस अब हमें क्योंकि अपने विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर उस डोमेन या फिर आईपी का नाम क्या है, ठीक है, वो कौन है। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे google.com जो लिखा था, यहाँ पे तो पता चल गया है कि ये गूगल का है, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला था वो आप लोग को नहीं पता है कि वो आईपी एड्रेस क्या है, कौन सा सिस्टम है वो। तो उसको पता लगाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे सिंपली एक कमांड लिखने वाला हूँ, हु इज़ का यूज लेने वाला, ठीक है। हु इज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं अपने आईपी एड्रेस को भी डाल दूंगा यहाँ पे, हु इज़ एंड 168 एंड 1 एंड 2 कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो अभी भी गाइस यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो काफ़ी सारे कमांड जो है अभी इंस्टॉल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो मैं उसको आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। अब क्योंकि मैं अगर हुई इसको फिर से चेक करूँ किसी डोमेन को दे करके google.com में लिखूँ यहाँ पे, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से है, द प्रोग्राम हुई इज़ नॉट इंस्टॉल। अच्छा यहाँ पे गाइस ये अभी इंस्टॉल नहीं हो पाया है। तो अच्छा गाइस यहाँ पे ये शो कर रहा है ना, हमें इस चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे देखो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ जो है इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा मैं। एंड इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इसका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जो भी मैं कमांड रन करूँगा वो सारी चीज़ जो है हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो भाई मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूँ। एंड अगर मैं फिर से यहीं पे हु इस टूल का रन करूँ तो मैं फिर से देखना चाहूँगा कि ये हो रहा है कि नहीं। google.com में ले दूँगा एंड एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो भाई PKG इंस्टॉल। अच्छा अभी हु इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब अभी देखो गाइस ऐसे जब नया जब आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे अपने टर्मक्स को, तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हमें सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। PKG इंस्टॉल हुई, इसको भी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिर से चेक करने वाला हूँ कि मेरा रन करेगा कि नहीं। एंड google.com एंड एंटर करूँगा गाइस मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब ये एक्टिव हो चुका है। अब हमारे सामने सारा इन्फॉर्मेशन जो है निकाल के देगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से गाइस दे रहा है इसके बारे में, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ इसके बारे में निकाल के दे दिया है। तो इसका जो डोमेन है वो यहाँ पे ये दिया गया है और ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया गाइस। अब मान लो कि मैं अगर यहीं पे आईपी एड्रेस को चेक करना चाहूँ तो क्या आईपी एड्रेस का भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने मिल रहा है या नहीं। एंड एंटर करूँगा मैं इतना लिख के बाद। अब गाइस यहाँ पे देखो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो हु इस टूल इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस क्योंकि ये हमारा जो है मेटास्प्लॉइट टेबल है, तो इसलिए मेटास्प्लॉइट टेबल के बारे में यहाँ पे सारा चीज़ निकाल के दे दिया है हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बारे में, इसका एड्रेस क्या है, सिटी कौन सा है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दे दिया निकाल के। एंड अब अगर मैं और इसके बारे में देखना चाहूँ, इसको देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है।
कौन कौन सा रेंज है वो शो कर रहा है, एंड नेट नेम भी शो कर रहा है गाइज। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है शो करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से गाइज हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे NS लुकअप का यूज लेने वाला हूँ। NS लुकअप यानी कि उसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज निकाल के देगा हमारे सामने, ठीक है। google.com में करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया है। ये इसका नेम क्या है, google.com एड्रेस ये है, इसका IP एड्रेस ये है, मतलब नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रहा है आप लोग के सामने। और यहीं पे हम NS लुकअप अगर कर दूंगा अपने IP एड्रेस के साथ तो हमें उस IP एड्रेस का नाम वगैरह सब कुछ शो करके देगा। अब यहाँ पे इसका थोड़ा गलत हो गया यार, NS लुकअप, ठीक है, 192.168 एंड 1 एंड 20 इतना मैं करूँगा, एंटर करूँगा भाई। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, NS लुकअप। तो कुछ इस तरीके से है गाइज, आप लोग इसे ट्राई कर लेना। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब गाइज अब हम स्कैन करने वाले हैं अपने पोर्ट्स को, यानी कि हम अपने नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं कि वो नेटवर्क में कितने सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से पोर्ट्स क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके स्टेट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए गाइज मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ जिसका नाम है Nmap। हम Nmap का यूज लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि गाइज पोर्ट स्कैनिंग के लिए Nmap ही बहुत एक अच्छा टूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PKG इंस्टॉल कर दूंगा, इंस्टॉल एंड Nmap कर दूंगा गाइस, एंटर करूंगा तो ये Nmap इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस अगर मैं किसी को अगर देखना चाहूँ तो मैं Nmap कर लूँगा और यहाँ पे 168 एंड 1 एंड 20 इतना मैं कर दूंगा, एंटर करूँगा तो ये इसके बारे में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, इसके पोर्ट को स्कैन करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट हमारे सामने खाली है और कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि पोर्ट 21 TCP पर हमारा स्टेट जो है वो ओपन है और इसका सर्विस जो है FTP रन कर रहा है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे 22 TCP पर यहाँ पे ओपन है और इस पे SSH रन कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद मान लो कि आप लोग को चेक करना है किसी स्पेसिफिक पोर्ट को देखने के लिए, तो उसको किसी स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में ज़्यादा डीप में नॉलेज लेने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली Nmap को लूँगा और यहाँ पे Nmap एंड -p करूँगा एंड गाइस यहाँ पे मैं पोर्ट का नाम दे दूँगा। और गाइस यहाँ पे मैं पोर्ट का नाम दे दूँगा जो भी हो सकता है, जैसे कि मैं 445 कर देता हूँ एंड एक मैं यहाँ पे कॉमा करूँगा एंड गाइस और मैं यहाँ पे कौन सा पोर्ट ओपन है, मान लो 80 में करने वाला हूँ, ठीक है, मैं 80 लिख दूँगा यहाँ पे एंड स्पेस लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे IP एड्रेस को फिल कर दूँगा। यहाँ पे हम डोमेन का भी यूज ले सकते हैं। अरे यार देखो थोड़ा सा गलती हो गया भाई, एंटर हो गया पहले ही। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहीं पे गाइस मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था इधर। 168 एंड 1 एंड 20 इतना मैं करूँगा गाइस, तो ये हमारे सामने 445 और 80 पोर्ट के बारे में डीप नॉलेज निकाल के देगा। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़, यहाँ पे देखो मैंने 2 ही सिर्फ स्कैन कराया था तो यहाँ पे 2 चीज़ स्कैन करके दे दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है एंड तो बस गाइस यही रहा। एंड अब आने वाली वीडियो में गाइस हम लोग काफ़ी डीप में जाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा गाइस एंड से देखना। तो बस गाइस यही रहा और हम इन्हीं सब का यूज लेते हैं अपने नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, किसी भी डिवाइस को स्कैन कराने के लिए। तो इतने सारी चीज़ें गाइस हम लोगों ने आज सीखा जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी जर्नी में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको लिख लेना। अगर आप लोग लाइव कर रहे हो तो इसका कमांड वगैरह भी आप लोग नोट कर लेना गाइस, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है ये। अगर हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है या फिर किसी और के बारे में जानकारी निकालना है तो ये हम इन सभी चीज़ का यूज लेते हैं। अब क्योंकि गाइस हम एक वीडियो के अंदर सब कुछ बता नहीं सकते, तो इसीलिए ये वीडियो पार्ट पार्ट में आने वाला। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना गाइस और आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस भी कर लेना। अगर आप लोग नहीं किया हो तो जीरो टी हीरो जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग उसको एक्सेस कर लेना, वहीं से आप लोग को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है गाइस हमें यहीं पे एंड करना चाहिए और आने वाले वीडियो में गाइस हम स्कैन करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, ठीक है, पासवर्ड अटैक के बारे में जानने वाले हैं और ये सारी चीज़ें गाइस हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो ओके गाइस आज के लिए बस ना गाइस हम मिलते किसी और नए वीडियो में, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जय हिंद, जय भारत।